साइबर का फंदा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की नवाबी नगरी, जहां पुरानी हवेलियों की रौनक और आधुनिक मॉल्स की चमक एक साथ सजी थी। शहर के गोमती नगर इलाके में एक मध्यम वर्गीय कॉलोनी में अग्रवाल परिवार रहता था। अशोक अग्रवाल 48 ईयर्स, उनकी पत्नी शालिनी 43 ईयर्स, उनकी 17 ईयर्स की बेटी दीक्षा और 12 ईयर्स का बेटा रोहन। अशोक एक छोटी सी ट्रैवल एजेंसी के मालिक थे जो पर्यटकों के लिए चारधाम यात्रा और अन्य टूर पैकेज बेचते थे। शालिनी एक फ्रीलांस इवेंट ऑर्गेनाइजर थी जो शादियों और कॉरपोरेट इवेंट्स की प्लानिंग करती थी। अग्रवाल परिवार एक सुखी और मेहनती परिवार था, लेकिन दीक्षा के हाल के व्यवहार ने उन्हें चिंता में डाल दिया था। वह अपने स्मार्टफोन में खोई रहती, रात में देर तक जागती और परिवार से कम बात करती थी। अशोक और शालिनी ने इसे जवान उम्र की नादानी समझा, लेकिन एक रात एक डरावनी घटना ने उनकी ज़िंदगी को उलट-पुलट कर दिया। अपराध की शुरुआत 12 जुलाई 2025 की शाम। अग्रवाल परिवार अपने घर में डिनर कर रहा था। शालिनी की बनाई कढ़ी चावल, पनीर की सब्जी और गुलाब जामुन। दीक्षा ने खाने के बीच में कहा कि उसे अपने दोस्त राघव के साथ एक ऑनलाइन कोचिंग क्लास के लिए प्रोजेक्ट डिस्कस करना है। मम्मी, बस 1 घंटे की बात है, मैं ऑनलाइन मीटिंग में जाऊंगी, उसने कहा। अशोक को शक हुआ, क्योंकि दीक्षा पहले कभी रात में ऑनलाइन क्लास की बात नहीं करती थी। कौन सी क्लास? मुझे डिटेल्स दिखाओ, उन्होंने कहा। लेकिन शालिनी ने दीक्षा की बात मान ली। ठीक है, लेकिन 9 बजे तक अपनी मीटिंग खत्म करना, शालिनी ने कहा। दीक्षा ने हामी भरी और अपने कमरे में चली गई। रात 10 बजे तक जब वह बाहर नहीं आई, शालिनी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कमरा खाली था और दीक्षा का फ़ोन स्विच ऑफ था। खिड़की खुली थी और उसका बैग गायब था। अशोक और शालिनी घबरा गए। पुलिस की जांच। अगली सुबह अशोक और शालिनी गोमती नगर थाने में शिकायत दर्ज करने पहुंचे। साइबर क्राइम सेल की इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रियंका यादव ने मामले को तुरंत संभाला। हमें जल्दी से हर संभव सुराग ढूंढना होगा, उन्होंने अपनी टीम को बताया। पुलिस ने दीक्षा के दोस्तों से पूछताछ शुरू की। राघव ने बताया कि दीक्षा ने उससे बताया था कि वह एक ऑनलाइन मेंटर से बात कर रही थी जो उसे स्टॉक मार्केट में निवेश के टिप्स देता था। वह कहती थी कि वो जल्दी अमीर बन जाएगी। राघव ने कहा, दीक्षा के फ़ोन रिकॉर्ड्स की जांच से पता चला कि वह एक व्हाट्सएप नंबर से लगातार चैट कर रही थी जो एक सक्षम इन्वेस्टमेंट्स नाम के ग्रुप से जुड़ा था। साइबर सेल ने नंबर को ट्रेस किया जो लखनऊ के एक साइबर कैफ़े से ऑपरेट हो रहा था। कैफ़े के मालिक ने बताया कि एक 25 साल का युवक निखिल नियमित रूप से वहां आता था और कई सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करता था। निखिल को हिरासत में लिया गया, लेकिन उसने दावा किया कि वह सिर्फ एक मिडिल मैन था जो ऑनलाइन निवेश सलाह के लिए मैसेज फॉरवर्ड करता था। उसकी चैट्स में दीक्षा को एक लिंक भेजा गया था जिसमें उसे एक फर्जी निवेश ऐप डाउनलोड करने और अपने बैंक डिटेल्स डालने के लिए कहा गया था। रहस्य और डर। पुलिस ने दीक्षा के फ़ोन का आखिरी लोकेशन लखनऊ के बाहरी इलाके में एक पुराने गोदाम के पास ट्रेस किया। वहां जाकर उन्हें दीक्षा का स्कूल आईडी कार्ड और एक टूटा हुआ मोबाइल कवर मिला। अशोक और शालिनी रोते हुए थरथरा उठे। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, शालिनी चीख पड़ी। इंस्पेक्टर प्रियंका ने गोदाम के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें एक ऑटो रिक्शा दिखा जिसमें एक लड़की और एक पुरुष बैठे थे। ऑटो का नंबर ट्रेस करने पर पता चला कि वह एक स्थानीय ड्राइवर मुकेश का था। मुकेश ने पूछताछ में कबूल किया कि निखिल ने उसे एक लड़की को गोदाम तक छोड़ने के लिए 5,000 रुपये दिए थे। मुझे नहीं पता था कि ये गलत है, उसने कहा। सच का खुलासा। साइबर सेल ने दीक्षा के व्हाट्सएप चैट्स को डिकोड किया, जिसमें पता चला कि सक्षम इन्वेस्टमेंट्स एक फर्जी कंपनी थी जो एक बड़े साइबर फ्रॉड रैकेट का हिस्सा थी। निखिल के फ़ोन से पुलिस को एक और नंबर मिला जो एक 30 साल के शख्स राकेश से जुड़ा था। राकेश इस रैकेट का मास्टरमाइंड था जो लखनऊ और दिल्ली में फर्जी निवेश स्कीम चलाता था। उसने दीक्षा को लुभावने रिटर्न्स का वादा करके ऐप में 50,000 रुपये डालने के लिए राजी किया जो अशोक के बैंक खाते से चुराए गए थे। जब दीक्षा को शक हुआ और उसने पैसे वापस मांगे तो राकेश ने उसे धमकाया और गोदाम में बुलाया।
ताकि उसे डराकर चुप करा सकें। पुलिस ने राकेश के ठिकाने पर छापा मारा, जो लखनऊ के एक किराए के फ्लैट में छिपा था। वहां से दीक्षा डरी हुई लेकिन सुरक्षित मिली। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने बताया कि राकेश ने उसे डिजिटल अरेस्ट की धमकी दी थी, यह कहकर कि अगर उसने पुलिस को बताया तो उसके परिवार को जेल भेज दिया जाएगा। दीक्षा ने रोते हुए अपने माता पिता से माफ़ी मांगी। मुझे लगा था मैं जल्दी पैसे कमा लूँगी और आपको सरप्राइज़ दूँगी, उसने कहा। अपराध का अंत और सबक। पुलिस ने राकेश और निखिल को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी, 506 आपराधिक धमकी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66D के तहत मामला दर्ज किया गया। साइबर सेल ने रैकेट के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए जांच जारी रखी। इंस्पेक्टर प्रियंका ने अग्रवाल परिवार को सलाह दी कि वे बच्चों के ऑनलाइन व्यवहार पर नज़र रखें और अनजान लिंक्स या ऐप से सावधान रहें। अशोक और शालिनी ने वादा किया कि वे दीक्षा और रोहन के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे और उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर ध्यान देंगे। अग्रवाल परिवार ने इस हादसे से सीखा कि डिजिटल दुनिया में सावधानी और परिवार का आपसी विश्वास ही सबसे बड़ा कवच है। उन्होंने हर रविवार को फैमिली टॉक शुरू किया, जहां वे खुलकर अपनी बातें और चिंताएं साझा करते। लखनऊ की इस घटना ने न केवल अग्रवाल परिवार की बल्कि पूरे मोहल्ले को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक कर दिया। थैंक यू।